नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और पहले नजर डालते हैं एचएल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। लखपति दीदियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दी शुभकामनाएं। गुजरात दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। एक जनसभा को राहुल गांधी ने किया संबोधित। कहा, मैं गुजरात के युवाओं, किसानों, छोटे व्यापारियों और अपनी बहनों के लिए आया हूं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी साथ में रही मौजूद। 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का होगा मैच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा फाइनल मुकाबला। रविवार दोपहर को होगा दोनों टीमों के बीच मैच। उत्तराखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम। 10 मार्च से प्रदेश के पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना। देश की बड़ी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के नवसारी जिले में लखपति दीदियों से बातचीत की और वहां एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ में मुझे माता गंगा का आशीर्वाद मिला और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में मुझे आप सभी माताओं, बहनों का आशीर्वाद मिला। महिला दिवस पर मेरी मातृभूमि गुजरात में और इस विशेष दिन पर इतनी बड़ी संख्या में आप सभी माताओं, बहनों, बेटियों की उपस्थिति में आपके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं मातृशक्ति को सिर झुकाकर नमन करता हूँ। दिन महिलाओं को समर्पित है। हम सबके लिए महिलाओं से प्रेरणा प्राप्त करने का दिवस है। महिलाओं से कुछ सीखने का दिवस है। और आज के इस पवित्र दिवस पर मैं आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। आज इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। जब मैं कहता हूं ना, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आज पूरी ट्रोल सेना मैदान में उतर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। माताओं, बहनों और बेटियों का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है, मेरा सुरक्षा कवच है। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। और मेरी उत्तर प्रदेश की काशी की बहनें तो अब शौचालय शब्द प्रयोग नहीं करती है, वो कहती हैं ये तो मोदी जी ने इज्जत घर बनाया है। राजनीति का मैदान हो या खेल का मैदान, न्यायपालिका हो या फिर पुलिस, देश के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, हर आयाम में महिलाओं का परचम लहरा रहा है। 2014 के बाद से देश के महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2014 के बाद ही केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री बनी। संसद में भी महिलाओं की मौजूदगी में बड़ा इजाफा हुआ। 2019 में पहली बार हमारी संसद में 78 महिला सांसद चुनकर आई थी। 18वीं लोकसभा में यानी इस बार भी 74 महिला सांसद लोकसभा का हिस्सा है। हमारी अदालतों में, न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी उतनी ही बड़ी है। जिला न्यायालयों में महिलाओं की उपस्थिति 35% से ज्यादा पहुंच गई है। कई राज्यों में सिविल जज के तौर पर नई भर्तियों में 50% या उससे ज्यादा हमारी बेटियां ही चुनकर आई हैं। महाकुंभ में माता गंगा के आशीर्वाद मिले और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले। आज महिला दिवस का ये दिन गुजरात की मेरी मातृभूमि और इतनी बड़ी संख्या में आप सब माताओं बहनों बेटियों की उपस्थिति, इस विशेष दिन आपके इस प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं। गुजरात में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भी गुजरात के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, मैं गुजरात के युवाओं, किसानों, छोटे व्यापारियों और अपनी बहनों के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने खुद से पूछा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। तकरीबन पिछले 30 सालों से हम यहाँ सरकार में नहीं है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे, तब तक गुजरात की जनता हमें चुनाव में विजय नहीं बनाएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, उसी दिन गुजरात के सभी लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। साथ ही राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी शुभकामनाएं दी। मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए
जो मेरी बहनें हैं, उनके लिए आया हूं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। अब तकरीबन 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017 चुनाव पे होता है, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से यह मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए, जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि हम महिला दिवस पर अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में झलकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने इस शुभ अवसर पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को सम्मान और शुभकामनाएं दी जा रही है, तो वहीं कई महिला नेताओं ने भी सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि महिलाओं का संघर्ष खत्म नहीं हो पा रहा है और अन्याय के खिलाफ उनकी न्याय की लड़ाई आज तक जारी है। Women of India and women of world have been struggling to break barriers every day. Despite many hurdles that we face, despite many troubles that we face, women have always endured and risen above the expectations. It is for the society to support women. It is for the political leadership to nurture and support the women, to add more wind to our wings. We can fly high, we can set an example to this nation, but we need some support from both the political system, our families, society in general, and that is what on this Women's Day we are looking at, especially if we look at the education aspect and the security aspect of women in this country. It is not up to the mark, and it is a basic responsibility of the political leadership to ensure that the women of this nation are educated, live safe and empowered in terms of finance. Thank you. Jai Telangana, Jai Bharat. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। विश्व में सभी जगह मनाया जाता है, लेकिन भारत में इस त्योहार को हम रोज मनाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी मनाते हैं। भारत के ये संस्कृति में महिलाओं का हमेशा, चाहे देवी देवताओं में लगाओ, हमेशा उस स्थान रहा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली के अंदर हम लोग अपनी कुछ योजनाओं को महिलाओं के लिए घोषित करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को लेकर बहुत सचेत हैं। उन्होंने जो पहले स्लोगन दिया था कि डेवलपमेंट फॉर वीमेन, उसको अपने इस थर्ड टर्म में चेंज किया है और वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट लेड बाय वीमेन।
तो अब महिलाओं की भूमिका अग्रणीय भूमिका होगी और उसी की तैयारी में आज पूरा देश है और भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है हम उस स्तर पर काम कर रहे हैं। किस प्रकार का संदेश प्रदेश और देश की महिलाओं के लिए आप देना चाहिए? जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की और बस आगे बढ़ती रहें और मैं तो आपको ये कहूँगी कि स्काई इज़ द लिमिट। हम जो करना चाहे कर सकती हैं। इससे अच्छा सुनहरा मौका पहले कभी भी नहीं था। हर प्रकार से सरकार भी ऐसी आई है, मोदी जी हमारे साथ हैं, तो मुझे लगता है कि आसमान छू सकती हैं। तो आपको शुभकामनाएं, आप लोग आगे बढ़ें, खुद भी बढ़ें और भी महिलाओं को आपके माध्यम से अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए भी मैं आपको कहना चाहूँगी। और मुझे लगता है हर प्रकार से महिला आज के युग में आगे बढ़ रही है, हर स्तर पे, हर क्षेत्र में बढ़ रही है। बहुत खुशी की बात है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर महिला के लिए, भारत में भी और भारत के बाहर भी। देखिए, महिलाओं की जिंदगी में हर दिन महत्वपूर्ण है, पर 8 मार्च पूरा देश कहूं, विश्व कहूं, महिलाओं को समर्पित, महिलाओं को केंद्र में रखकर जो है वो रहता है, जिसकी हमें खुशी भी है कि आज पूरे विश्व में महिलाओं की जो उपलब्धियां हैं, उनकी अचीवमेंट्स जो हैं और उनके जो संघर्ष की गाथाएं जो हैं और उस संघर्ष, उन चुनौतियों को पार करते कैसे उन्होंने बुलंदियों को छुआ है, इस तरह के बहुत से उदाहरण आज हर तरह के कार्यक्रम देश और विश्व में होकर उन्हें रखे जा रहे हैं, जो इंस्पिरेशन भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो महिलाओं का संघर्ष खत्म नहीं हो पा रहा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई उनकी जारी है, हम उनके लिए भी मैं उम्मीद करती हूं कि एक रोशनी की किरण लेकर आएंगे। और हम उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं जो महिलाओं ने उपलब्धियां हासिल की, जो महिलाएं अभी बीच रास्ते में हैं और बहुत सी महिलाएं जो अभी भी हाशिए पे हैं, उन्हें और उनके मुद्दों को केंद्र में लाने के प्रयास आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, हमारा कांग्रेस भवन जो इंदिरा भवन कहा जा रहा है, इंदिरा जी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न शहीद के नाम से समर्पित है। और इसी इंदिरा भवन के जो हॉल है, इसमें पहला ही कार्यक्रम महिला कांग्रेस कर रही है और देश भर की हमारी जो है 300 के करीब देश भर से महिलाएं आई हैं और हर महिला अपना अनुभव जो है और आगे के रास्ते, आगे की चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। आपके इस कौन बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे और क्या राहुल जी जूम के थ्रू, खड़गे जी जूम के थ्रू या प्रियंका जी खुद यहाँ आकर संबोधित करेंगी महिलाएं? देखिए, हमारी पूरी कोशिश थी, कार्यक्रम 8 मार्च है, हम उसको 10 मार्च 15 मार्च नहीं कर सकते तो तारीख तय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च का। और श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी के पहले ही कार्यक्रम तय थे, लेकिन वो हमसे जूम से, राहुल जी गुजरात में है, केसी जी वेणुगोपाल जी गुजरात में है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर्नाटक में है, लेकिन वो हमसे जूम पर सीधा लाइव जुड़कर अपना जो दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में महिलाएं सशक्त हो रही है और हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत में नारी शक्ति की बड़ी भूमिका होगी। सभी मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई देता हूँ कि वो आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भी हो रही है। महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाएं देश के अंदर लाई जा रही है, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले समय में हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित भारत बनेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी मातृशक्ति की होने वाली है। क्योंकि मातृशक्ति आज हमारी हर क्षेत्र में आज आगे आ रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र कहिए, हर क्षेत्र में मातृशक्ति की सहभागिता है, उनका बराबर का एक योगदान है और उनके अंदर कौशल परिश्रम की कोई कमी नहीं है। वो मिशन के रूप में किसी काम को लेती हैं तो उसको पूरा करके दम लेती हैं। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प विकसित भारत का है, उसको पूरा करने में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। सशक्तिकरण का जो मंत्र है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मजबूत होगा, देश और आगे बढ़ेगा। शिमला में मंदिर ट्रस्ट पर राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये अधिसूचना हिमाचल सरकार ने जारी की है। क्या उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल सरकार का हिस्सा नहीं है? अगर वे इस अधिसूचना को स्वीकार नहीं करते तो उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी भी अगर नैतिकता उनमें है, अगर उनको पूछे बिना ये नोटिफिकेशन की है, नोटिफिकेशन तो हुई है, इस बात को उनको मानना पड़ेगा। अगर नोटिफिकेशन हुए तो उसके बाद उप मुख्यमंत्री जी, उनके पास जो महकमा है वो कैसे मना कर सकते हैं?
और शायद मुझे लगता है कि जानबूझ करके ये योजना चल रही है। बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो है वो उनके विभाग से संबंधित हो रहे हैं। बसों में फ्रेट का मामला उनके विभाग से संबंधित है, और अभी उसके बाद जो है ये मंदिर ट्रस्ट से पैसा लेने की बात है। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश की है। क्या वो हिमाचल प्रदेश सरकार का हिस्सा नहीं? अगर हिस्सा नहीं मानते हैं तो नैतिकता के आधार पर उनको त्यागपत्र देना चाहिए। और जो बातें वो कह रहे हैं, हमने सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए, विभाग को चलाने के लिए मंदिर से कभी पैसा नहीं लिया। अगर मंदिर से पैसा लिया है तो गौ सदन में जो का संचालन जो मंदिर ट्रस्ट करते थे उसमें अगर उन्होंने खर्च किया तो मैं समझता हूं कि कोई भी विरोध नहीं किया। गाय को हम मां बोलते हैं। सनातन के अंतर्गत सनातन धर्म में हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उसमें गाय की सेवा करना, मां की सेवा करना एक बराबर है। उस दृष्टि से अगर वहां पर उस पैसे को खर्च किया तो मैं समझता हूं कोई गलत बात नहीं है। और हमने तो लिमिट लगाई तो उसमें 15% से तक ही खर्च करें। इससे ज्यादा खर्च करने के लिए हमने कहा इससे ज्यादा नहीं खर्च करने की आवश्यकता, क्योंकि मंदिर और ट्रस्ट के अपने काम भी हैं, अपनी उनकी बहुत सारे एक्टिविटीज रहती हैं। लेकिन यहां तो जो 500 करोड़ के लगभग जो मंदिर ट्रस्ट में पैसा है, सारा का सारा पैसा सरकार के खजाने में जमा करने के लिए कह रहे हैं। और उसके बावजूद भी क्लैरिफिकेशन देने की इस प्रकार से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और उप मुख्यमंत्री की स्थिति तो बहुत हास्यास्पद बनी है। उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता है, उनके महकमे से संबंधित नोटिफिकेशन कर दिया और उन्हें मालूम भी नहीं। और उसके बाद फिर वो कहते फिरते हैं कि ये होगा नहीं। पिछली बार विधानसभा के सत्र के दौरान मैंने कहा था धर्मशाला में कि आपकी नजर मंदिर में जो पैसा है, श्रद्धालुओं का चढ़ावा है, उस पर है। आपकी नजर मंदिर में सोना चांदी है। आज मैं इस बात को फिर से कह रहा हूं, आने वाले समय में बात वहां तक पहुंचेगी। तो उस वक्त कहा कि कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। अब तो हाथ डाल दिया आपने। आपके ना करने से क्या होता है? नोटिफिकेशन तो अभी तक जो है वो गवर्नमेंट की हुई है और वो तो अभी तक स्टैंड करती है। नोटिफिकेशन अगर विड्रॉ की होती तो समझ में बात आती। अगर नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने यह फैसला किया होता कि हम नहीं करेंगे तो भी बात समझ में आती है। लेकिन फैसला तो सरकार ने लेकर के रखा हुआ है। आपके मना करने से कुछ नहीं होने वाला। और सही मायने में इस बात को कहूं मैं, अगर जरा भी नैतिकता है, आपके विभाग से संबंधित नोटिफिकेशन आपकी जानकारी के बिना की है, आपको तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर पुल्ला गांव और हेमकुंड साहिब जाने वाले मार्ग के लिए अस्थायी पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। हाल ही में भूस्खलन के कारण अलकनंदा नदी पर बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अब चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए तैयार हो रहा है। 9 मार्च को यहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर आमने सामने आ चुकी है। तब टीम इंडिया ने बाजी मारी थी। आपको बता दें कि इस मौजूदा टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने अभी तक 3 मैच खेले और तीनों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 3 मैचों में से 2 में जीत मिली और 1 में हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक चटक धूप खिल रही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि ऊंची चोटियों पर बर्फ पिघलने से मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं भी चल रही है, जिससे सुबह शाम ठंडक महसूस की जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 10 मार्च को पहाड़ी इलाकों में आंशिक बादल छाने के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।